नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 1, जिसमें कि हमारे अध्यायवार सॉल्व पेपर रहेगा, जो कि इसमें हमारे प्रश्न होंगे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न है जैसे कि भाषा योग विशिष्ट का रचना काल क्या है? उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसका है? इंशा अल्लाह खान द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? और फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी वीडियोस रोज़ाना मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 1। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भाषा योग विशिष्ट का रचना काल क्या है? विकल्प दिए गए हैं 1730, 1741, 1750 या फिर 1761। क्या होगा सही उत्तर? भाषा योग विशिष्ट का रचना काल क्या है? तो भाषा योग विशिष्ट का जो रचना काल रहेगा वह रहेगा 1741 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? विकल्प है प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी या फिर नासिकेतोपाख्यान। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा रानी केतकी की कहानी, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसका है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशा अल्लाह खां या फिर सदा सुख लाल नियाज। क्या होगा सही उत्तर इसका? उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसका है? तो उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय है लल्लू लाल जी को, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? विकल्प है बाहर की बोली, गवारी, भाखापन या फिर तत्सम। क्या होगा इसका उत्तर? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो इसका उत्तर रहेगा तत्सम, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इंशा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंशा अल्लाह खां के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? विकल्प है श्री कृष्ण चरित, प्रेम सागर, नहुष या फिर रानी केतकी की कहानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रानी केतकी की कहानी। इंशा अल्लाह खां द्वारा जो है रानी केतकी की कहानी पुस्तक लिखी गई, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? विकल्प है चंद छंद वर्णन की महिमा, गौरा बादल की कथा, कुतुब शतक या फिर भाषा योग वशिष्ठ। क्या होगा इसका उत्तर? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना जो है वह है चंद छंद वर्णन की महिमा, ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? विकल्प है राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? तो इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता जो है वो है राजा शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है राजा शिव प्रसाद की, श्रीनिवास दास की, राजा लक्ष्मण सिंह की या फिर देवकी नंदन खत्री की। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो सितारे हिंद जो उपाधि थी वह थी राजा शिव प्रसाद जी की, यानी ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? विकल्प दिए गए हैं ईशा अल्लाह खां, सदर मिश्र, राजा राम मोहन राय या फिर पंडित जुगल किशोर। क्या होगा इसका उत्तर? कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे दिए गए विकल्प में से? तो इसका उत्तर होगा सदर मिश्र जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? विकल्प है अवधी, हिंदी उर्दू मिश्रित, अपभ्रंश या फिर ब्रजभाषा। राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा जो है वह है हिंदी उर्दू मिश्रित। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? विकल्प है कोलकाता में, प्रयाग में, मुंबई में या फिर दिल्ली में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो है कोलकाता में, यानी ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। सुमिलित करना है ए को बी के साथ, यानी कि सूची ए को सूची 2 के साथ। तो यहाँ दिया गया है, पहला है चंद छंद वर्णन की महिमा। इसका मिलान होगा जो है चंद छंद वर्णन की महिमा किसने लिखी है? तो ये लिखी है गंग कवि ने। भाषा योग विशिष्ट किसका है? तो ये है राम प्रसाद निरंजनी का। श्री पद्म पुराण जी भाषा वचनिका ये किसका है? तो ये है पंडित दौलत राम का। और नासिकेतोपाख्यान जो है वो है किसका? सदल मिश्र जी का, यानी पंडित सदल मिश्र जी का। इस तरह इसका उत्तर निकल कर आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रोफेसर कौन थे? विकल्प है गिलक्रिस्ट, पिनकार्ट, विलियम जोन्स या फिर ग्रियसन। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा गिलक्रिस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी प्रथम प्रोफेसर थे गिलक्रिस्ट। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? विकल्प है कहानी का विकास, काव्य विषय में परिवर्तन, अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास या फिर गद्य का आविर्भाव। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? तो इसका उत्तर होगा गद्य का आविर्भाव। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना जो माना है गद्य का आविर्भाव को। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? विकल्प दिए गए हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुख लाल या फिर राजा शिव प्रसाद सिंह। कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? तो इसका उत्तर होगा राजा शिव प्रसाद सिंह जो फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। इसके अलावा कौन कौन थे फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी? लल्लू लाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल। ये तीनों ए, बी और सी, ये तीनों जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे। और जो नहीं थे वह थे राजा शिव प्रसाद सिंह। तो उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है, मुतक बुद्ध वारिक पुस्तक के लेखक हैं कौन है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल या फिर ईशा अल्लाह खां। मुंतक बुद्ध वारिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल जो है मुंतक बुद्ध वारिक पुस्तक के लेखक। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में
हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन है? विकल्प है मुकुटधर पांडे, चंद्रवली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर नरेंद्र शर्मा। क्या होगा सही उत्तर इसका? 19वीं सदी में यानी 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार जो थे वह थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है? कौन सी है सबसे बड़ी विशेषता आधुनिक काल की? तो इसका उत्तर होगा गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, यानी बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? विकल्प है प्राकृत व्याकरण, महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण या फिर हरिवंश पुराण। तो ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वह है प्राकृत व्याकरण, यानी ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? दो बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसका उत्तर क्या है? ब्रजभाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो वह है प्राकृत व्याकरण, ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? विकल्प है लल्लू लाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर ईशा अल्लाह खां। तो नासिकेतोपाख्यान जो रचना है वह है सदल मिश्र जी की, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है 9, 14, 26 या फिर 12। तो नाथों की कुल संख्या जो है वह है 9, यानी नाथ नौनाथ, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 19वीं शती में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? विकल्प है अमीर खुसरो, ग्रियर्सन, सदल मिश्र या फिर मिश्र बंधु। 19वीं शताब्दी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? उसका नाम है सदल मिश्र, सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है? विकल्प है रोड़ा, हेमचंद्र, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार है दामोदर शर्मा, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? विकल्प है धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, सियाराम शरणगुप्त या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवादक यानी अनुवाद जो किया है वह किया है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने, डी सही उत्तर होगा। तो आज की इस वीडियो का अंतिम और आखिरी प्रश्न भाषा योग विशिष्ट के रचनाकार कौन है? विकल्प है राम प्रसाद निरंजनी, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो भाषा योग विशिष्ट के रचनाकार जो हैं वह है राम प्रसाद निरंजनी। तो आज की इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य का इतिहास में गद्य साहित्य भाग 1, जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, यानी कि MCQ टाइप जो क्वेश्चन थे इस वीडियो में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सिमम सारे। तो आज की यह वीडियो बस यहीं तक थी, जिसमें कि हमारा हिंदी साहित्य का गद्य साहित्य भाग 1 था आज, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, जो कि रहेगा हमारा गद्य साहित्य भाग 2।